खाना खाने के बाद सीने पे जलन का होना या उल्टी की शिकायत होना, मतली की शिकायत होना या पेट में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आना या गैस अफारा होना, सर का दर्द करना, इसकी कई वजूहात हैं। लेकिन रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है ये नेकियों बरतों का महीना है। इसमें रिज़्क़ में बहुत ही बरकत हो जाती है और जैसे रिज़्क़ में बहुत बड़ी बरकत होती है वैसे हमारे खाने पीने में बरकत हो जाती है कि पूरे साल में कभी हम खजूरें नहीं खाते, खजूरें खा लेते हैं रमज़ान शरीफ में। पकोड़े, समोसे, फ्रूट चाट, दही बल्ले, कोल्ड ड्रिंक, मशरूबात, बेशुमार जब हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर औकात हमारा जो स्टमक है, जो हमारा मैदा है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इफ्तारी तो हम कर लेते हैं, इफ्तारी के बाद फिर हमसे जो तरावी की नमाज है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ना। तो मैं आपको रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी के बाद सिरका इस्तेमाल करने का मशवरा दूंगा। सिरका अंगूर का हो, सिरका सेब का हो, सिरका गन्ने का हो, सिरका जामुन का हो, फ्रूटों का हो, सब्जियों का हो, कोई भी सिरका हो, जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप नमाज तरावी हो या रात को सुकून करना हो, ये दोनों में आपको फ़ायदा होगा। इससे एक तो आपको नींद आएगी, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारा मैदा डिस्टर्ब हो ना तो हमें नींद नहीं आती। बाज़ औक़ात जब हम लेटते हैं तो हमें मतली की शिकायत होती है, उल्टी की शिकायत होती है, तो हमें वो परेशानी की वजह से नींद नहीं आती या फिर उल्टी चक्कर आती है, गैस की वजह से आवाज़ारी होती है। तो जब आप 50 मिलीलीटर ml 50 ml यानी कि एक कप जो होता है उसका आधा हिस्सा यूँ करना है आपने कि सिरका बाज़ार से मंगवा लेना है। सिरका हर शहर में मिल जाता है। और अब ये मेरे पास सिरका है, ये मेरे पास सिरका सेब है, ये सेब का सिरका मेरा खालिस है, हम ये खुद बनाते हैं। अब ये तकरीबन 50 मिलीलीटर होगा, ml होगा 50 ml। आपने करना क्या है, ऐसे आपने इसको इफ्तारी के बाद तरावियों से पहले इसको पी लेना है। इससे क्या होगा, जो आपने पकोड़े, समोसे या जो भी चीज़ें आपने खाई होंगी वो आपको आसानी से हज़म हो जाएंगी। आप आराम से सुकून से तरावी की नमाज अदा करेंगे। फिर जब आप आएंगे तो आपको सुकून से नींद आएगी। पहले एक दो, क्योंकि इसमें खटास ज़्यादा होती है, पहले एक दो दिन में तो आपको ये परेशान करेगा कि पीने में प्रॉब्लम हो सकती है या आपको मोशन भी लग सकते हैं या आपको उल्टी की शिकायत भी हो सकती है इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से। तो ये आपको तंग करेगा, लेकिन एक दो दिन के बाद फिर इसका जो इस्तेमाल है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसको आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका इंशाअल्लाह ताला। तो आप सिरका घर में लेके रखें। सिरका वैसे क्योंकि हमारा ये ख्याल है जो सिरका है ये गोश्त के वाश करने में काम आता है या होटलों में काम आता है, ना भाई ना। सिरका हर घर की और हर दस्तरखान पे होना चाहिए। ये तिब नबवी भी है और ये अम्बिया कराम की सुन्नत भी है और अम्बिया कराम का, रसूलों का, पैगम्बरों का ये मरगूब तरीन ग़िज़ा है, मशरूब समझ लें। इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको मैदे का कोई मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। सिरका बेहतरीन सालन है, हदीस पाक में आता है। और जिस घर में सिरका होगा वहाँ पे गुर्बत नहीं आती, वहाँ पे तंगी नहीं होती। अल्लाह ताला हम सब को भी तिब नबवी के मुताबिक अपने दस्तरखान को सजाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।